हमारा जो DBMS में है, अब तक हमने कवर कर ही लिया था कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है। लास्ट टॉपिक में समरी हो चुकी थी 3rd यूनिट की हमारी। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 4 स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है SQL। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। SQL की फुल फॉर्म होती है। तो इसमें इंट्रोडक्शन है हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक। ठीक है, तो इसको आज हम PPT के थ्रू समझेंगे कैसे एक SQL में इंट्रोडक्शन, क्या क्या इंट्रोडक्शन होता है SQL का। ठीक है, सारी चीज़ें। तो पहला हमारा है व्हाट इज़ SQL। ठीक है, SQL की फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। SQL इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज which is a computer language for storing, manipulating and retrieving data stored in relational database। तो SQL क्या है? एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है जिसका काम क्या है कि ये कंप्यूटर लैंग्वेज है। ठीक है, इसका काम क्या होता है? स्टोर करना डेटा को, मैनिपुलेट करना, रिट्रीव करना डेटा स्टोर जो होता है हमारा रिलेशनल डेटाबेस। ठीक है, तो SQL इज़ द स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम। RDBMS भी बोलते हैं इसको कई जगह पर। ठीक है, ऑल रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम लाइक MySQL, MS Access, Oracle, Sybase, Informix, Postgres and SQL Server use SQL as स्टैंडर्ड डेटाबेस लैंग्वेज। तो इन सभी में SQL क्या है कि स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है। ठीक है, तो SQL में कमांड्स किस तरह की होती हैं? 4 टाइप्स की कमांड्स होती हैं SQL के अंदर, DDL, DML, DCL, DQL। तो DDL मतलब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DML डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, DCL डेटा कंट्रोल लैंग्वेज और DQL डेटा क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, इस टाइप 4 टाइप की कमांड्स हैं हमारी। तो DDL में कौन सी? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में क्रिएट, ऑल्टर और ड्रॉप। ठीक है, तो क्रिएट का मतलब क्रिएट न्यू टेबल, ए व्यू ऑफ अ टेबल और अनदर ऑब्जेक्ट इन डेटाबेस। ऑल्टर का मतलब मॉडिफाइज एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस ऑब्जेक्ट सच एज अ टेबल। और ड्रॉप का मतलब होता है डिलीट एन एंटायर टेबल, आ व्यू ऑफ अ टेबल और अदर ऑब्जेक्ट इन द टेबल। तो क्रिएट से क्रिएट करेंगे हम नई टेबल को, ऑल्टर से मॉडिफाई करेंगे और ड्रॉप से हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, फिर DML डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, इसमें क्या होती है? इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। ठीक है, ये कमांड्स होती हैं हमारी DML के अंदर, क्योंकि हमें मैनिपुलेट करना है डेटा को। ठीक है, तो इंसर्ट करने के लिए क्रिएट अ रिकॉर्ड, अपडेट, मॉडिफाइज रिकॉर्ड, डिलीट रिकॉर्ड। ठीक है, और DCL डेटा कंट्रोल लैंग्वेज में ग्रांट, रिवोक, ये परमिशंस होती हैं। ठीक है, 2 तरह की परमिशन है, ग्रांट और रिवोक। तो इट गिव्स अ प्रिविलेज टू द यूज़र। तो डेटाबेस में हमारे 3 तरह की परमिशन दी जाती हैं यूज़र को, रीड, राइट और एग्जीक्यूट। ठीक है, तो इसमें से ये ग्रांट करता है, रिवोक करना है। कोई भी अगर यूज़र परमिशंस हैं तो उसको रिवोक कर सकते हैं, छीन सकते हैं हम। टेक्स बैक प्रिविलेज ग्रांटेड फ्रॉम यूज़र। फिर आता है DQL डेटा क्वेरी लैंग्वेज, सेलेक्ट, रिट्रीव्स कंटेंट्स रिकॉर्ड्स फ्रॉम वन और मोर टेबल। तो यहाँ जब भी हमें डेटा फैच करना होता है हम किसका यूज़ करेंगे? सेलेक्ट का। फिर ये टेबल है, टेबल में क्या होता है? हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं, रिकॉर्ड, कॉलम और सेल। ठीक है, तो अब ये देखो यहाँ पर टेबल है। ओके, तो इसको यहाँ पर देखेंगे तो टेबल में हमारे पास रिकॉर्ड है ये पूरा। ठीक है, एक रिकॉर्ड है ये। और कॉलम कौन सा है हमारा? ये कॉलम हो गई, नेम कॉलम है, एज, एड्रेस, सैलरी, ID। ठीक है, और सेल जो जाएगी ये एक सेल हो जाएगी, ये नेम वाली एक सेल यहाँ से लेके इस टाइप से। तो ये रमेश वाला जो एरिया है ये एक सेल हो गई। ठीक है, और इसके बाद नल क्या है? कोई भी हमने वैल्यू ब्लैंक छोड़ दी तो वो नल हो जाएगी। ओके, SQL कॉन्स्टेंट्स अप्लाइड ऑन कॉलम्स। तो SQL जो कॉन्स्टेंट्स हैं, कॉन्स्टेंट मतलब कुछ रूल्स होते हैं जो अप्लाइड होते हैं कॉलम्स के ऊपर। तो वहाँ उसमें क्या होता है? नॉट नल कॉन्स्टेंट होता है कि कोई भी वैल्यू नल नहीं होगी। यूनिक कॉन्स्टेंट यूनिक होना चाहिए। प्राइमरी की कॉन्स्टेंट प्राइमरी की होनी चाहिए। फॉरेन की, चेक कॉन्स्टेंट। और डेटा इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट में एंटिटी इंटीग्रिटी, देयर आर नो डुप्लीकेट रोज इन अ टेबल। ठीक है, तो एंटिटी इंटीग्रिटी में क्या होता है कि कोई भी डुप्लीकेट रो नहीं होनी चाहिए टेबल के अंदर। डोमेन इंटीग्रिटी एनफोर्सेस वैलिड एंट्रीज फॉर अ गिवन कॉलम बाय रेस्ट्रिक्टिंग द टाइप। और रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, रोज कैन नॉट बी डिलीटेड विच आर यूज बाय अदर रिकॉर्ड्स। तो रेफरेंस में कोई भी अगर रो है जो दूसरी टेबल में यूज़ हो रही है तो वो डिलीट नहीं कर सकते। यूज़र डिफाइंड इंटीग्रिटी
एनफोर्सेस सम स्पेसिफिक बिजनेस रूल्स, ठीक है। तो ये हमारे क्या होगा, डेटा इंटीग्रिटी हो गई। फिर डेटा टाइप्स, डेटा टाइप्स जैसे सी लैंग्वेज में आपने पढ़ेंगे, डेटा टाइप्स होते हैं हमारे कैर, एन वेरकेर 32, वेरकेर 32, ठीक है। न्यूमेरिक डेटा टाइप्स होते हैं नंबर, बाइनरी फ्लोट, बाइनरी टेबल। डेटा टाइप होते हैं डेटा टाइप होते हैं डेट, ठीक है। इसके अलावा यूज़र डिफाइन यूज़र विद यूज़र नेम, पासवर्ड, ग्रांट सफिशिएंट प्रिविलेजेस, ये सब। तो यूजिंग एसक्यूएल डेवलपर यूआई कमांड, यूजिंग एसक्यूएल स्टार प्लस कमांड, ठीक है। तो यहाँ पर ये कमांड दी हुई है वर्कशीट में, क्रिएट यूज़र, टेस्ट यूज़र, आइडेंटिफाइड बाई 1 2 3 4 5, ग्रांट ऑल प्रिविलेजेस टू टेस्ट यूज़र, ठीक है। तो यहाँ पर सारी जो प्रिविलेजेस हैं वो यूज़र को ग्रांट कर दी हैं, ठीक है। तो यूज़र टेस्ट यूज़र्स क्रिएटेड, ग्रांट सक्सीडेड, मैसेज लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। इसके बाद आता है एसक्यूएल में DDL, ठीक है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो यहाँ पर क्रिएट टेबल, कॉलम्स और कॉन्स्टेंट्स। तो क्रिएट टेबल, टेबल नेम, कॉलम 1 डेटा टाइप, कॉलम 2 डेटा टाइप, कॉलम 3, इस टाइप से हमारा डेटाबेस में हम क्वेरीज रन करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्रिएट टेबल क्रिएट करने की एक क्वेरी हो गई, ठीक है। यहाँ पर है क्रिएट टेबल पर्सन का नेम है ISSN नंबर, फर्स्ट नेम वेरकेर। तो यहाँ पर हमने डेटा टाइप डिफाइन कर दिया, ठीक है। वेरकेर 2 हो गया, तो ये हमारा 100 वेरिएबल्स लेगा, नॉट नल, और वैल्यू नल नहीं होनी चाहिए, हमने कांस्टेंट भी लगा दिया यहाँ पर। लास्ट नेम वेरकेर 2 100, नॉट नल। फादर नेम वेरकेर 2 100, ये नल हो सकता है। बर्थ डेट, यहाँ पर डेट टाइप का हमने लगाया वेरिएबल। जेंडर कैर 1, प्राइमरी की ISSN, ठीक है। तो प्राइमरी की हमने क्या बनाई, ISSN। अब यहाँ पर क्रिएट टेबल, फोन नंबर, प्राइमरी की, टाइम, इस टाइप से, ठीक है। तो ये हमारा जो है टेबल क्रिएट करने की क्वेरी हो गई। यहाँ पर आप देखोगे नीचे जैसे हमने रन किया इसको, तो यहाँ पे आउटपुट में क्या आया, यहाँ पर टेबल पर्सन क्रिएटेड, टेबल फोन क्रिएटेड, ठीक है। तो हमारी टेबल क्रिएट हो गई। SQL DDL में ड्रॉप टेबल, अब ड्रॉप टेबल मतलब डिलीट करनी है टेबल को, ठीक है, डेटाबेस से। तो ड्रॉप टेबल फोन, हमने केवल ड्रॉप टेबल और टेबल का नेम डाला फोन, तो टेबल ड्रॉप हो जाएगी, ठीक है, एंटर प्रेस करते ही। ऑल्टर टेबल फोन, ऐड स्टेटस कैर 1, ऑल्टर टेबल फोन, ड्रॉप कॉलम स्टेटस। तो यहाँ पर क्या है, हम एक इसमें स्टेटस और ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अदर DDL कमांड्स कौन कौन सी होंगी, तो यहाँ पर कुछ और भी DDL कमांड्स होती हैं, वो हम उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, हम केवल अब DML पे आएंगे, ठीक है। DML इंसर्ट इनटू नंबर, कैर और वेरकेर 2 डेट, ठीक है। तो इंसर्ट इनटू पर्सन वैल्यूज़, यहाँ पर हम वैल्यूज़ इंसर्ट कर रहे हैं टेबल के अंदर, ठीक है। तो रो इंसर्ट कर दी हमने। फिर सेकंड वाला भी एरर स्टार्टिंग एट लाइन 51 इन कमांड। तो जब भी कोई एरर आएगा तो हमारा यहाँ पर इस टाइप से दिखा देगा ये एरर। तो एरर जब भी आएगा तो 51 लाइन इन कमांड, ठीक है। तो ये 51 लाइन में यहाँ पे कमांड में एरर दे रहा है, तो हमें वो रिमूव करना होगा जब भी हमारा एरर आता है कोई, ठीक है। और इसके बाद आता है हमारा SQL DML इंसर्ट, ठीक है। तो इंसर्ट इनटू स्पेसिफिक कॉलम, किसी भी स्पेसिफिक कॉलम में अगर हमें कोई वैल्यू इंसर्ट करनी है, ठीक है, तब स्पेसिफिक कॉलम्स इंसर्ट इनटू पर्सन, बर्थ डेट, फादर नेम, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, ISSN, वैल्यूज़। तो अब हम कोई भी वैल्यू इंसर्ट करेंगे, टू डेट, तो डेट में जाएगा DDMMYY की फॉर्मेट में, ठीक है, इस टाइप से। तो जब भी हमें कोई वैल्यू इंसर्ट करनी होगी तो एरर स्टार्टिंग एट लाइन 57 इन कमांड, तो यहाँ पर एरर शो कर दिया इस वाले कोड में नीचे में, ठीक है। तो इस टाइप से हम अपना वर्क करेंगे पूरा। फिर इंसर्ट के बाद फॉरेन की, इंसर्ट इनटू फॉरेन की, जब भी हमारी कोई फॉरेन की आएगी तो हम उसमें कैसे इंसर्ट करेंगे, फॉरेन की इंसर्ट इनटू फॉन वैल्यूज़ और इंसर्ट इनटू, तो यहाँ पे फॉरेन की में, तो यहाँ पर भी एरर आ सकता है, 1 रो इंसर्टेड, एरर स्टार्टिंग एट लाइन 54 इस कमांड। ऑल DML कमांड्स नीड कमिट, ठीक है। तो कमिट की ज़रूरत होती है जितनी भी DML कमांड्स होती हैं, ओके।
इसके बाद SQL DML अपडेट टेबल, अपडेट पर्सन सेट फादर नेम इक्वल टू ए रोल बैक, ठीक है। तो यहाँ पर रोज़ अब 4 रोज़ अपडेट हो गई। फिर वेयर क्लॉज, अपडेट पर्सन सेट फादर नेम इक्वल टू ALIREZA वेयर ISSN इक्वल टू 1 कमिट। तो यहाँ पर हमने कमिट का यूज़ किया और कंडीशन लगाई हमने कि जहाँ पर ISSN 1 होगा वहाँ पर नेम क्या आएगा फादर का, अली रेज़ा, ठीक है। तो यहाँ पे कमिट कंप्लीट हो गया। इसके बाद SQL DML डिलीट आएगा, डिलीट वर्सेस ड्रॉप, ठीक है। तो डिलीट और ड्रॉप इनमें डिफरेंस आएगा। डिलीट पर्सन, एरर रिपोर्ट SQL, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, रोल बैक कंप्लीट। यहाँ पर हम डिलीट नहीं कर सकते, टेबल को ड्रॉप करेंगे, पूरी टेबल अगर हमें डिलीट करनी है तो, और कोई वैल्यू अगर आएगी उसको डिलीट करना है तो हम डिलीट का यूज़ करते हैं, ओके। फिर HR स्कीमा, ये स्कीमा है हमारा, किस टाइप से हमारा जो डेटाबेस है वो स्टोर होता है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर इस टाइप से हमारे टेबल्स अपने डेटाबेस के अंदर क्रिएट होते हैं जो स्कैटर्ड होते हैं। एक टेबल ये है, एक टेबल ये है, एक ये, इस टाइप से, ठीक है। फिर इसके बाद है सेलेक्ट स्पेसिफिक कॉलम्स, ठीक है। DQL सेलेक्ट में सेलेक्ट कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम n फ्रॉम टेबल नेम। तो यहाँ पर इस टेबल से ये कॉलम सेलेक्ट किए जा रहे हैं, ठीक है। कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम n। इसके बाद स्पेसिफिक कॉलम सेलेक्ट करना है, तो ये यहाँ पर आया, तो इस स्पेसिफिक कॉलम सेलेक्ट होकर आ गया यहाँ से फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ठीक है। फिर डिस्टिंक्ट क्लॉज, DQL सेलेक्ट के अंदर ही डिस्टिंक्ट क्लॉज है। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम n फ्रॉम टेबल n। फिर यहाँ पर सेलेक्ट डिपार्टमेंट ID फ्रॉम एम्प्लॉयज़, तो डिपार्टमेंट ID सेलेक्ट हो गई एम्प्लॉय नाम के टेबल से, ठीक है। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट ID फ्रॉम एम्प्लॉयज़, तो जो डिस्टिंक्ट होंगी वो आ जाएंगी यहाँ पर सेलेक्ट होकर। इसके बाद DQL सेलेक्ट में ही वेयर क्लॉज, सेलेक्ट कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम n फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन। तो यहाँ पर टेबल में क्वेरी रन की है, ठीक है। सेलेक्ट कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम n फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन 1 एंड और कंडीशन 2। तो जब भी कोई कंडीशन मैच करेगी उसके साथ ही ये वर्क करेगा, ठीक है। सेलेक्ट, यहाँ पर क्वेरी रन की है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज़ वेयर डिपार्टमेंट ID इक्वल टू 100 एंड फर्स्ट नेम लाइक J4, ठीक है। तो यहाँ पर इस टाइप से क्वेरी रन की है इन्होंने। फिर SQL DQL सेलेक्ट में, ठीक है, इन क्लॉज नॉट इन, सेलेक्ट कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम n फ्रॉम टेबल नेम वेयर। तो वेयर नल इज नल इन वेयर इज नल इज़ नॉट नल, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारी कमांड्स हैं सारी, ये हम कमांड्स यूज़ करते हैं। ऑर्डर बाई कैसे हमें कोई फ़िल्टर सेलेक्ट करना है ऑर्डर में, गिवन ऑर्डर में, ठीक है। फिर ग्रुप बाई, एग्रीगेशन फंक्शन, मैक्सिमम मिनिमम निकालना है, एवरेज निकालना है, काउंट निकालना है, सम निकालना है। तो ये सारी कमांड्स हम आगे रीड करेंगे, ठीक है, इसके बारे में। तो ये यहाँ पर आया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स, कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन है, जॉइन है, ये सारी चीज़ें हम इसमें परफॉर्म करते हैं, ओके। तो ये सारे लिंक्स हैं, अगर आपको कोई भी लिंक से कोई भी यूज़ करना है तो आप इस लिंक को विज़िट करके इसके बारे में जान सकते हैं, ठीक है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।